चलिए समझा जाए बाबू मेरे। देखो शैतान, आपको बाबू सर्किल पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे? सर्किल पढ़ा रहे हैं। तो कुछ कुछ थ्योरम पढ़ना होता है। थ्योरम क्या मतलब? उस बात को प्रूफ कीजिए। स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट है बाबू उसको प्रूफ कीजिए, उसी को थ्योरम कहा जाता है। ठीक। तो आपको दो गो थ्योरम बताए थे। क्या बताए थे सर? याद रखना कि कोई अगर सर्किल है भोला मेरा, है ना, आई कॉर्ड है, तो सेंटर से अगर कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हो, इसी थ्योरम को इसमें यूज करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि सेंटर से बाबू किसी कॉर्ड पे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हो, तो ये जो कॉर्ड ए बी है इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब आधा आधा पार्ट में डिवाइड करता है। थ्योरम बताए थे। इसी का उल्टा क्या करा बाबू कि यदि बाबू कोई कॉर्ड ए बी है, ठीक, और यह जो लाइन है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो कोई अगर कॉर्ड है मेरे लाल ए बी, सेंटर से एक लाइन इस तरह से ड्रा के बाबू कि इसको क्या कर रहा? बाइसेक्ट कर रहा, तो डेफिनेटली यह परपेंडिकुलर होगा। इसका कन्वर्स ये, इसमें परपेंडिकुलर अगर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अगर इसमें कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो यह जो लाइन सेंटर से ड्रा करोगे वो परपेंडिकुलर होगा। ये था कल की बात दिव्यांग। इसी पे बेस अगला थ्योरम है। क्या कहता है सर? इसको समझेंगे। कह रहा बाबू कोई सर्किल है और दो गो कॉर्ड इक्वल है। मन से समझना, पहले समझ लीजिए, है ना, उसके बाद लिखते रहिएगा। कोई सर्किल है सर, उस फिगर को काहे गंदा करें। मान लो कोई सर्किल है कि नहीं मेरे बाबू? हाँ सर। कोई क्या है भोला मेरा? सर्किल है इस तरह से। अब कह रहा है दूगो कॉर्ड होगा सर्किल का, कहीं भी दूगो कॉर्ड हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू अमन। मान लो इस तरह से दूगो कॉर्ड ले लो, तो कह रहा है ये दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉर्ड ए बी और ए सी ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। ठीक। तो ये एंगल होगा। तो अगर इक्वल कॉर्ड है बाबू तो यहां से एंगल का बाइसेक्टर अगर एगो लाइन ड्रा करते हो, मान लो ए से डी एगो लाइन ड्रा कर दिए, मतलब एडी एक लाइन ड्रा कर रहे हैं बाबू जो इस एंगल को आधा आधा डिवाइड कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना बाबू यह जो एंगल है कहां से यह जो लाइन है ये सेंटर से पास होगा। इसी चीज को प्रूफ करना। बात समझा रहे? हाँ। पहले थ्योरम समझो दिव्यांग। क्या कह रहा है बाबू अदिति कि कोई सर्किल है जिसमें दो कॉर्ड इक्वल है, तो इक्वल कॉर्ड के एंगल बाइसेक्टर से यदि कोई लाइन सेगमेंट या लाइन आप ड्रा कर रहे हो, तो यह जो लाइन है सेंटर से पास होगा। इसी चीज को प्रूफ करना है। ठीक। किसी भी तरह से कोई सर्किल है, दो गो कॉर्ड ले लो, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है ना, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा डेफिनेटली यह सेंटर से ही पास करेगा। मतलब बाबू सर्किल का जो सेंटर होगा इस बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। कैसे प्रूफ कीजिएगा? थ्योरम समझ में आ गया? इजी है सर। यदि भोला मेरा, अभी आपको बताएं मेरे लाल, समझिएगा, बीसी को मिला देते हैं, तो यदि आप प्रूफ कर देते हो ये जो एडी लाइन में है ये कॉर्ड बीसी पे अगर परपेंडिकुलर प्रूफ कर देता है, बात समझो, ये जो एडी लाइन में है ये बीसी कॉर्ड हो गया। आप किसी तरह से प्रूफ कर दो बाबू कि एडी क्या बीसी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, मतलब बी मान लेते एम मान लेते तो बी एम ए, अगर ये 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो तो अब ये थ्योरम बताएं कि कोई भी अगर बाबू लाइन है ना, ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है मेरे लाल, तो कहां से पास होगा? सेंटर से पास करते हुए क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा।
मतलब क्या प्रूफ करना है, शांति से समझना है। देखो, हमको आपको क्या प्रूफ करना है। एडी लाइनमा सर्किल से सेंटर से पास हो रहा है, तो कैसे प्रूफ करोगे, समझिए भोला मेरा, कैसे करोगे बाबू मेरे, बार बार क्या आ जाता है जी। ठीक, तो आपको अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना, बी को सी से मिलाओ, और दी आप प्रूफ कर देते हो बाबू कि ये एंगल 90 डिग्री, और ई वाला साइडवा ई वाला साइडवा इक्वल प्रूफ कर देते हो। तो जो ये लाइनमा एडी होगा भोला मेरा, वो क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है और साथ में 90 डिग्री भी है। तो यदि ई एडी जो लाइनमा है कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हुए 90 डिग्री अगर बन रहा है वो, तो डेफिनेटली यह कहां से जाएगा, सेंटर से ही जाएगा। जैसे आपको बताए थे ना मेरे लाल, कोई कॉर्ड है सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो बाबू, तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बात उलट दो, यदि यह लाइन बाबू कॉर्ड बीसी को बाइसेक्ट कर रहा और 90 डिग्री बना रहा है, तो यह जो लाइनमा होगा यह डेफिनेटली सेंटर से पास होगा, तभी इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, इस पे 90 डिग्री होगा। मतलब आपको प्रूफ क्या करना बाबू, ई लेंथ बराबर और ई वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे, तो यदि है ना बाबू, तो ये जो ए बी लाइन में इस कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाई सेट करा, तो डेफिनेटली यह जो लाइन ए डी है सेंटर से ही जाएगा। यही चीज प्रूफ करना है, बस कि नहीं निधि। हाँ सर, कह रहे हाँ ऑन करो जी। देखो मेरे लाल, प्रियांशु ऑन करो। तो कैसे करोगे समझना बाबू, देखो जी, अब पलाई भाग जाता रेहान, क्लास खत्म होने का पलाई लीव करता है जी, पिटाई खोजता है। इजी है सर, देखो मेरे भोला, समझिएगा कैसे कीजिएगा, सोचिए। आए सर, दो गो ट्रायंगल दिख रहा है, एक नंबर ट्रायंगल और 2 नंबर ट्रायंगल। हाँ सर, ठीक। तो क्या क्या इक्वल, एक दो को कांग्रेंट कर देते हो, काम आपका बन जाएगा। ट्रायंगल एक और दो को क्या कर दो, कांग्रेंट कर दो, कि नहीं रेहान। प्रियांशु ऑन करो बाबू, दिव्यांग बाबू, कांग्रेंट ट्रायंगल एक दो को कांग्रेंट कर दो। कैसे करोगे जी, सोचो प्रियांशु, एक दो को कांग्रेंट कैसे कीजिएगा। तो देखो मेरे लाल, इक्वेशन में दिया हुआ ए बी, ट्राइंगल एक एंड टू को कांग्रेंट अगर प्रूफ कर देते हो, ऊपर और नीचे वाला, तो जैसे कांग्रेंट प्रूफ कर दोगे आपका काम हो जाएगा। तो कैसे कीजिएगा, तो ए बी अब बराबर ए सी, कहां से, क्वेश्चन में दिले है कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड ए बी ए सी इक्वल है, ठीक। हाँ सर, आगे क्या बाबू, ये जो लाइनवा एडी है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बराबर होगा। मतलब एंगल बी ए एम कर सकता है, ये एंगल बी ए एम बराबर एंगल सी ए एम। अभी आपको समझा रहे हैं फिर लिखाएंगे, अभी लिखना नहीं है दिव्यांग, ठीक है। ये एंगल बराबर हो गया। और क्या होगा, सोचो सोचो, तीन चीज चाहिए संस्कृति, नीचे क्या देख रही हो जी, दो चीज आ गया, एक और लाइएगा, एक और क्या होगा ट्रायंगल एक दो में, सर एम क्या कॉमन हो होगा बाबू, जाएगा, या तो एंगल ए बी बराबर एंगल होगा। ए एम कॉमन हो जाएगा, ए एम बराबर दिव्यांक ए, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। सर हाँ जी, एंगल बी बराबर एंगल सी भी हो रहा है, एंगल साइड एंगल से। एंगल बी अपने से, ना अपने बी सॉरी सर, बराबर सी कैसे कर, हो सकता है सर, काहे कि दोनों साइड इक्वल है तो एंगल कर सकता है कर, हाँ ये साइड बाय साइड कर सकते, कोई दिक्कत, प्रॉपर्टी हमको से ये अलग, रहता चलो ठीक। प्रॉपर्टी। तो बाप, ये साइड एंगल साइड से ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। और जैसे ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट हो गया, तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। मतलब क्या सर, बी एम एम सी बराबर हो जाएगा कांग्रेंट होने के बाद।
BMMC बराबर हो गया। ठीक, एंगल ये वाला और एंगल ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा। मान लो एंगल 1 2, एंगल 1 2 इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से सर। अरे कर ई करस्पॉन्डिंग बी के सी करस्पॉन्डिंग, तो ये वाला ट्रायंगल वाला एक का, ये वाला एंगल ट्रायंगल 2 का ई आपस में बराबर हो जाएगा। तो आपको प्रूफ क्या करना, ई लेंथ इक्वल तो हो गया सर, और ई एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना, नहीं हो जाएगा। एंगल 1 + 2 कितना, शांति से समझिए 180, स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है। और एंगल 1 = 2 है सर, तो मान लेते हैं यहाँ 1 के जगह 2 रख दो, एंगल 2 + एंगल 2 = 180। 2 एंगल 2 कितना है ना, एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 हो जाएगा 180। तो एंगल 2 = 90 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया सर, 90 हो गया सर, है ना। तो यदि कोई बाबू लाइन बोला कॉर्ड को बाइसेक्ट कर, एडी जो लाइन है, बात समझिएगा, ये जो लाइन माँ है, ये कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे सर, क्योंकि बाबू इक्वल है, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट किया और एंगल इस कॉर्ड पे कितना बना दिया, 90 बना दिया। तो जैसी कोई लाइन बाबू कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट करता है ना, कॉर्ड पे 90 डिग्री बनाता है, तो यह बाबू फिक्स होता है कि वह सेंटर से पास करेगा, तब ये घटना होगा। समझिए, जैसे मान लो कोई सर्किल है रेहान, थ्योरम समझने का चीज होता है संस्कृति, इधर उधर खाली कैले। मान लो कॉर्ड AB है, यदि कोई लाइन मान लो ऐसे बाबू, तो इसको 22 कर रहा, लेकिन ये 90 नहीं ना बाबू, तो नहीं कह सकते बाबू कि जो ये लाइनमा है भोला मेरा सेंटर से ही पास होगा। लेकिन यही लाइन बाबू इस कॉर्ड को अगर बाबू आधा आधा डिवाइड कर रहा है, इस कॉर्ड पे 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली यह जो लाइनमा है सर्किल के सेंटर से ही पास होगा। तो हमने तो प्रूफ कर दिया सर कि BMMC बराबर है, और यहाँ पे 90 डिग्री बना ही रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर, जो AD लाइन सेगमेंट होगा या AD जो लाइन होगा, है ना, वो कहां से पास होगा, सर्किल के सेंटर से पास होगा। तो जैसे सेंटर से पास होगा तो हम लोग का एडी क्या है सर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ BSC। एडी क्या है, BSC का एंगल बाइसेक्टर है। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि एंगल बाइसेक्टर जो भी होगा वह सर्किल के सेंटर से पास होगा। तो यही तो करना था दीप्ति, है ना। तो इतना शुरू में जो लिखा गया बाबू, जो क्वेश्चन में कहा गया वही लिखा गया। आपको बाबू इतना तो आ जाएगा बात बनाने के लिए, प्रूफ वाले सेक्शन से आपको समझना होता है ना। प्रूफ वाले सेक्शन से आपको समझना होता है, दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन होता है, प्रूफ करना होता है, वो आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद स्टेप्स क्या लिखेंगे, एकांत प्रूफ लिखेंगे। कहाँ चलेंगे, इन ट्रायंगल BMD में चलो, BM में चलो, BAM और CAM में चलो। हो गया। ये दिव्यांग कैसे बंद हो गया, चूंकि मेरे भोला AB या BA बराबर CA। कैसे बाबू, दिया हुआ। नेक्स्ट मेरे ला, एंगल BAM बराबर एंगल CAM, ये भी दिया हुआ एंगल बाइसेक्टर है, चूंकि AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD इज एंगल बाइसेक्टर। कारण जरूर लिखना बाबू एकांत। हो गया।
नेक्स्ट बाबू मेरे, एंड क्या बाबू आएगा, ए एम कॉमन हो गया, ए एम, ए एम बराबर ए एम कॉमन है सर, इसलिए ट्रायंगल बी ए एम कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी ए एम, एस ए एस जैसे कांग्रेंट हो गया बाबू, तो हम लोग कह सकते हैं बी एम बराबर सी एम, इसलिए मेरे लाल बी एम बराबर सी एम बाबू। कैसे? बाई सीपीसीटी से दिव्यांग। अब इसी का अगला थ्योरम उल्टा है, एंड बाबू एंगल्स बी एम ए, बी एम ए बराबर सी एम ए, ये भी बाई सीपीसीटी से। ए ए ए मेरा स्ट्रेट लाइन है बाबू, चूंकि ए एम इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए मेरे भोला एंगल बी एम ए प्लस एंगल सी एम ए 180 डिग्री, बी एम बराबर सी एम ए धर दो, एंगल सी एम ए कितना, 2 एंगल सी एम ए बराबर 180, इसलिए एंगल सी एम ए 90 डिग्री। लिखिए मेरे लाल, लिखो एकांत, इधर दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिखेंगे, जल्दी लिखिए। तो थ्योरम 2 3 को यूज करके ही इसको प्रूफ करना रहता है। इसके बाद मेरे भोला 2 एंगल सी एम ए बराबर 180 डिग्री, कितना है बाबू दिव्यांग, एंगल सी एम ए बराबर 180/2 बराबर 90 डिग्री, सी एम ए कितना हो गया, 90 हो गया। चूंकि एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड बीसी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी सी, इसलिए बाबू है ना, सेंटर ऑफ सर्किल बाबू लाइज ऑन एडी, इसलिए सेंटर ऑफ सर्किल लाइज कहाँ के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी होगा सेंटर से ही पास करेगा, इसलिए सेंटर ऑफ सर्किल बाबू
लाइज ऑन बाबू कहाँ पे होगा, AD, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, इसलिए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, है ना, इसलिए बोला, है ना, इसलिए एंगल बाइसेक्टर ऑफ बाबू, इसलिए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बाबू ऑफ एंगल BAC is passes through center of circle, सेंटर ऑफ सर्किल। तो यही आपको प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था। अगला भोला मेरा, थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए आने चाहिए, जल्दी लिखिए। कुछ नहीं बाबू, खाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप प्रूफ कर दो, काम आपका हो जाएगा। अब इसी का उल्टा अगला बाबू, नेक्स्ट मेरे लाल, हे प्रियांशु एकांत काय बंद कर लेता जी। अब इसी का उल्टा अगला वाला है कि नहीं भोला, लिखिए जल्दी। मोनो, लिख ली संस्कृति। यस सर। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट मेरे लाल, अब अगला देखो ध्यान, देखो प्रियांशु, मन से पढ़ा जे, संडे को बाबू कॉपी चेक कर लेंगे प्रियांशु क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। इस बार संडे को कुछ कुछ बच्चा का बोला ऑनलाइन चेक कर लेंगे गार्जियन के साथ। इसी का उल्टा अगला बाबू, थ्योरम नंबर 4 मेरे भोला। अब ये उल्टा है, इफ टू कॉर्ड if two chord AB and AC of a circle with center O are such that the center lies babu on the bisector of
एंगल बी ए सी प्रूव डैट ए बी बराबर ए सी that is the chords are equal. That is the chords are equal. देखो कैसे करोगे, लिखिए बताते हैं कैसे करेंगे। ए रेहान प्रियांशु, ऐसे कैसे? आपको समझाते हैं, पहले खुद दिमाग लगाइएगा। संस्कृति डायग्राम बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं क्या नहीं है। लिखो, कोई सर्किल है सर, सर्किल का सेंटर है सर कि नहीं? हाँ सर। समझना है। एगो कॉर्ड ए बी हो गया सर, एगो कॉर्ड ए सी हो गया सर। मान लो सर्किल का सेंटर हो गया सर। कैसे करोगे अमन? गिवन बाबू ABCD2 कॉर्ड बाबू, AB and AC are two कॉर्ड। जो दिया उसको लिखा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। R2 कॉर्ड बाबू ऑफ टू कॉर्ड ऑफ सर्किल, ऐसे भी लिखा रहता। सूर्य में बताएं, सर्किल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे COR से। सच डट बाबू मेरे। ये एंगल इक्वल। सर हाँ, सर आप सेंटर एकदम अलग के सेंटर अलग लिखते हो थोड़ा। क्या सेंटर अलग लिखते हैं? सेंटर का स्पेलिंग, क्या बोलती है? सेंटर का स्पेलिंग। अच्छा, सेंटर का CNTRE होता है, गलत हो गया जी। ठीक है तो है जी, CNTRE। ठीक है बोली। अरे सेंटर, ये वाला सेंटर ना समझना, CNTR ये नहीं है। सर्किल का सेंटर RE होता है। सर लेकिन दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है। बाबू मीटर बोला है ना, आप मीटर का स्पेलिंग कैसे होता है? मीटर का मीटर मीटर सर METER। वही होता है जी, यही पढ़ियो तब आपका बाबू गड़बड़ है तब। सर यही तो होता है सर, दूसरा लिख रहे हैं अच्छा। METRE, ऐसे जैसे आपने लिखा हाँ, सेंटर का। तो सर लेकिन उन दोनों का स्पेलिंग सेम है, लेकिन मतलब स्पेलिंग भले सेम है लेकिन मीनिंग तो एक ही है। नहीं बाबू अलग है, गलत लिखोगे वो गलत हो जाएगा बाबू। सर्किल का सेंटर RE होता है ना कि ER, CNTER ना होगा, ठीक है ना? ये गलत आपका हो जाएगा। सीधा सी इस बात वाले समझ। सेंटर में और इस वाले सेंटर में क्या डिफरेंस है? अरे एक से सर्किल, एक सेंटर मतलब बाबू क्या होता है? ये सेंटर होता भी है जी, ऐसा वर्ड मीनिंग है बाबू। एक सेंटर होता, ये सेंटर होता है क्या जी बाबू ने निधि? CNTER
सर दोनों सही होते हैं, एक ब्रिटिश लैंग्वेज में होता है, एक अमेरिकन में होता है, मैं ब्रिटिश वाला यूज करना अरे चाहिए। बाबू ये वाला यूज करो, एगो सेंटर मतलब बाबू उसको क्या कर सकते हो, केंद्रक वगैरह होता जहाँ है एग्जाम ना, दिया तो जाता नुकुल। है, एग्जाम का हाँ सेंटर। जहाँ से हाँ एग्जाम का सेंटर वगैरह होता है ना, उसी में ई आर आता है। ठीक है ना, तो वो कंफ्यूजन मत पालिए, आर ई वाला लिखिए। ये सब बाबू इंग्लिश, इसलिए हम लोग का हिंदी लैंग्वेज बाबू सबसे बढ़िया था, लेकिन क्या कीजिएगा। वी हैव टू प्रूफ मेरे लाल, ए बी बराबर ए सी, ये प्रूफ करना। लिखो समझाते हैं, लिखो जितने बेसिक इतना सारे थ्योरम में आपको करना ही रहता। अब किसी में कंस्ट्रक्शन होगा, किसी में नहीं होगा। ज्वाइन बी ओ बाबू एंड ओ सी। चलो लिखो इतना, समझाते जल्दी लिखिए बाबू मेरे। अदिति, छत पे नहीं जाके बैठ के पढ़ती हो जी। जल्दी लिखो जी, समझाना है बाबू। थ्योरम में टाइम लग ही जाता है, जिंदगी जी रहे। हाँ देखो मेरे बाबू, चलिए समझते हैं। लिख लिया मैं। यस सर, लिख ली। चलो अब समझो। देखो थ्योरम नंबर 4 क्या बाबू है ना, 3 का अपोजिट है। 3 में क्या करा था वो कि कॉर्ड इक्वल यदि था तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से पास करेगा। अबरी उल्टा है, अबरी कह रहा है मेरे लाल, यह जो बाबू ये जो लाइन है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है बाबू, यह सेंटर से पास कर रहा है। तो प्रूफ करो मेरे लाल की ए बी और ए सी इक्वल होगा। उसका उल्टा है। बात समझो। पिछले वाला में क्या था दिव्यांग, या दिव्यांग से तो ऑन करो जी, बंद के ले रहा था बाबू। पिछले वाले में क्या था कि अगर कोई बाबू एंगल बाइसेक्टर है और ये कॉर्ड अगर इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर सेंटर से पास करेगा। अब ये क्या कर बाबू, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये सेंटर से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल होगा। दोनों कॉर्ड क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे करोगे, तो कॉर्ड इक्वल के लिए बाबू आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा मेरे लाल। तो इसको इसको मिला देते हैं, इसको थोड़ा सा मिला दो बाबू, कि नहीं। हाँ, तो ट्रायंगल दो को दिखा, कॉर्ड इक्वल करना ना, तो ट्रायंगल एक दो को अगर कंग्रेंट कर देते हो काम बन जाता है। अब कंग्रेंट करिएगा कैसे, समस्या ये होता है। एक दो को कंग्रेंट करना है सर, कंग्रेंट कर देगा बाबू तो ए बी ए सी बराबर हो जाएगा। अब कंग्रेंट कैसे करेगा निधि, सोचो। सोच रहे हैं सर। देखो ये ओ बी ओ सी, ये सर्किल का सेंटर है मेरे भोली। चूंकि कह रहा है ये बाबू, ये जो लाइनमा भोला सर्किल के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो। एंगल बाइसेक्टर सर्किल के सेंटर से पास हो रहा है, तो इसे ओ सर्किल का सेंटर हो गया। तो नहीं कह सकता बाबू ट्रायंगल एक में, समझना यहाँ पे, ट्रायंगल दो में ई ओ बी बराबर ओ सी है ना सर। का है सर, रेडियस से। का है, रेडियस है। अरे ये रेडियस है ना, होगा सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, तो ये हो गया रेडियस से। एक चीज तो हो गया, ए ओ कॉमन हो गया, ए ओ कॉमन हो गया, दो चीज हो गया कि नहीं, है ना बाबू। अब एक चीज और प्रूफ करना है। आई सर, एगो तो दिल है ही है, देखो ना कितना आसान होगा निधि। ये एंगल बाइसेक्टर का ये कराबो, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी का ये जो है बाबू मेरे,
इसका बाइसेक्टर है बाबू मेरे, जो सेंटर पे लाई कर रहा। तो एंगल तो हो ही है क्या सर, बी ए ओ, मतलब एंगल एक और एंगल दो बराबर हो गया। क्वेश्चन में दे ले, ये दिया हुआ। तो ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया सर। जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, आपका ई साइड व ए बी ऐसे बराबर होगा। तो कौन से क्राइटेरिया से कांग्रेंट होगा, सोचो अब। ठीक है सर, दो साइड इक्वल कर दिया सर, एंगल इक्वल कर, तो कौन से क्राइटेरिया से कांग्रेंट होगा, नहीं लग रहा। सोचो। क्राइटेरिया तीन हमने तीन चीज हम आपको बोले इक्वल करना सर, तीन को कर दिया सर। ये रेडियस इक्वल कर दिए, ये कॉमन साइड हो गया, ये एंगल हो गया। तो ये ट्रायंगल कांग्रेंट हुआ, तो क्राइटेरिया लगाएगा, बिना क्राइटेरिया के कांग्रेंट कैसे करेगा, कुछ कुछ कर देगा। तो कौन सा क्राइटेरिया से होगा जिन्हें दे सोचो बाबू। हमने इक्वल कर दिया, कौन सा क्राइटेरिया से ट्रायंगल कांग्रेंट होगा, एस एस होगा, एस होगा, क्या होगा, नहीं होगा, आर एच एस होगा, क्या होगा जी बाबू, सोचो रेहान। एक सर दो एस से ट्रायंगल, एगो एस से एस बोली, एस से एस में क्या होता बोली, दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। तो इस साइड के बीच में ये वाला एंगल कहाँ आ रहा है, सोचो। अरे इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल ये वाला आता था ना जी, इस साइड के बीच में एंगल भाई यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो होने से रहा। और सोचो जी, सोचो एकांत, सोचो संस्कृति, ए मनु शैतान दिव्यांग, कौन से क्राइटेरिया से कांग्रेंट होगा जी दिव्यांग। नहीं लग रहा है सर, इस तरह से भल हो सकता है। 90 डिग्री आप लेते तो यहाँ पर 90 डिग्री कहीं नहीं करा ए तो कैसे ओ लगा, का कौन से कि क्राइटेरिया से बाईस होगा जी दोनों दिव्यांग बराबर। शैतान। सर ए ए एस हो सकता है क्या? ई ई एस, सर ए ए एस। ए, अरे शैतान ए एस तो दूगो एंगल करने दिले है, एक कौन एंगल बा जी। और निधि और अमन शैतान अदिति, और सोचो, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट होगा कौन से क्राइटेरिया से। आए सर, कोई क्राइटेरिया से तो ना हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा और सोचो। कोई क्राइटेरिया से नहीं हो रहा भोला मेरा, है ना। हाँ सर, ठीक बाबू। तो अब कैसे करोगे, ये ट्रायंगल एक बाबू, ट्रायंगल दो, कि नहीं भोला मेरा, समझिए बाबू, है ना। हाँ हाँ बाबू बोलो जी। सर वो नीचे 90 सर वाला जो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ लिखे सर, उसके आगे जो कॉमन लिखे उसमें 3 है सर। अरे मेरे लाल, अभी आपको लिखना नहीं है, ये हमेशा लिखता ही रहता है, ये लिखना नहीं है, हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है ना। लिख लिया जी, लिख लिया होगा सही। सर पूरा हे लिख देवा दिया हो सर। देवा, ऐसे तान, फिर इसको काटेगा हद करता जी। आपको बोल रहे हैं बाबू, ऐसे ऐसे करके थोड़ी लिखेंगे जी, काटो इसको, शैतान है। यहीं तक लिखना था, उसके बाद आपको हम लिखाएंगे। 90 अभी देखिए, सोचो ना जी, एंगल ए ओ देखो सी मेरे लाल, ट्राइंगल ए है ओ ना, सी एक दो, ए ओ सी। देखो कैसे करोगे जी, समझो मेरे भोला। अब कैसे करोगे, अगर किसी कारण से बाबू, देखो 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 देखो, शांति से सोचना है। ए ओ और ओ सी इक्वल है, ऊपर वाला थोड़ा यस। देर के लिए भूल जा, ठीक, ऊपर वाला थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, था खाली सोचना रहता है, समझो मेरे भोला। देखो, ये वाला इस ट्राइंगल में, ये दोनों साइड वाला इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि ये भी रेडियस था। इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। मतलब एगो मान लेते हैं अगर एक्स, एगो मान लेते हैं बाई, तो एंगल क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर एंगल बाई। अरे इस ट्राइंगल में चलो ना जी, ए ओ सी में ई साइड वाई इक्वल है सर, क्योंकि बोला मेरा ट्राइंगल सर्किल का रेडियस इक्वल होता है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल है, एक साइड अपोजिट एंगल है।
ई बराबर हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, और ई बाई है तो इहो कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा। अरे ई बाई है तो एंगल बाई सेक्टर है तो इहो बाई हो जाएगा, ई बाई तो इहो बाई। आ गया। भी यही बात ऊपर में सोचो, चूंकि ट्रायंगल ए ओ बी में चलेगा, ई साइड रेडियस बराबर है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल वाई वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल वाई वाला बराबर हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको जेड मानेंगे तो एंगल बाई बराबर कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, है ना। तो एंगल जेड बराबर कितना, एंगल बाई। आप समझना, तो बाई बाई सेम हो गया, तो एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एंगल जेड हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगलवा आपस में बराबर हो जाएगा, यही सोचना था। ई इसके बराबर और ई इसके बराबर, आई दोनों बराबर बराबर। ई अरे ये एंगल बाइसेक्ट है तो ये एंगल बाई एंगल बराबर है, तो ये दोनों बराबर है बाबू मेरे। आई एक्स बाई के बराबर, जेड बाई के बराबर, है ना। तो सर एक्स बाई के बराबर, जेड बाई के बराबर, तो बाई बाई बराबर, तो एक्स बराबर भी जेड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल बाई इक्वल होगा। अब आपका कंग्रेंसी लग जाएगा। ऐसे काहे नहीं करोगे लगाए नहीं सर? लगेगा। हो रहा हाँ, सर, सेंटर से पास हो रहा तो 90 होना चाहिए। दोनों बराबर सेंटर ही से है। पास हो रहा है कहाँ जी, सेंटर से पास हो रहा है तो 90 होगा ही, कहाँ से बाबू मेरे। जरूरी थी कि सेंटर से बाबू पास हो रहा तो 90 होगा, सेंटर से पास होगा मेरे लाल, है ना। अब ये कॉर्ड नहीं ना है जी, ये आपका बाबू यहाँ पे तिरछा है, तो ये कॉर्ड नहीं ना भोला मेरा, नहीं सर। है ना। कॉर्ड रहेगा, सेंटर से पास होगा तब ना करोगे, बाइसेक्ट करेगा वो मेरे, तो कॉर्ड तो है नहीं, रेडियस है, ये वो रेडियस। तो ये एंगल वा ये एंगल वा बराबर हो गया सर। जैसे एंगल बराबर हो गया मेरे भोला, तब लगा सकते हो बाबू, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट हो जाएगा। ए एस एस से, ए एस एस भी नहीं ना होता बाबू, डबल ए हो जाएगा। ये एंगल लिख सकते हो, तो डबल दो एंगल सर इक्वल हो गया सर, एगो साइड कोई ले लो, है ना। तो डबल एस हो जाएगा बाबू मेरे, नहीं, है ना। तो यही आपको करना था भोला मेरा, ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, अब इसी चीज को क्या करना है दिव्यांग, लिखना है, प्लस ही लिख लेता है, हद करता है एकदम। इसीलिए शैतान पढ़े में आप लोग का भी दिव्यांग बाबू चेक करेंगे भोला मेरा, प्रूफ मेरे बाबू। गुड इवनिंग सर। हाय शैतान, सर आपने गुड वो इवनिंग क्यों बाजी। मिटाया? वो लिखना है, वो समझा रहे थे ना जी। सर इसमें इतना कुछ क्यों आ रहा है? अच्छा, चूंकि बाबू हम लोग क्या करेंगे भोला मेरा, पहले ये लिखेंगे बाबू, चूंकि ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, इसलिए एंगल ओ ए बी बराबर एंगल, है ना, ओ बी ए। एक इक्वेशन यहां से अगेन मेरे लाल, ओ ए बराबर ओ सी, इसलिए एंगल ओ ए सी बराबर एंगल, है ना, ओ सी ए। इक्वेशन यहां से, इसको मत दो, ऊपर में दिया हुआ सर, यहां लिखेंगे सर, चूंकि एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ ए बी, विभर ओ ए सी बराबर ओ ए बी रखो, बी ओ ए सी बराबर ओ ए बी रखो, ओ ए म्यूट करो जी। इक्वेशन दो बाबू, 1 2 से भोला मेरा। तो कांग्रेंसी में बाबू ध्यान देना, जो पाथ को आपका टाइप है उसी में अप्लाई करना। गुड इवनिंग सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से
कितना हो जाएगा? सर एंगल आपका वीडियो ओ बी ए बराबर ओ सी ए। इक्वेशन थर्ड हो गया। नाउ इन ट्रायंगल, अब चलेगा। अब लिखो दिव्यांक मेरे भोला, उसको काटो जी, उधर लिख लिया जो जी। काटा दिव्यांक बाबू? नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ, ट्रायंगल ए ओ सी, एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ सी ए। ये हो गया इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम थर्ड से। कि नहीं? एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए सी, ये दिया हुआ एंड ओ ए बराबर ओ ए कॉमन हो गया, इसलिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। डबल एस हो गया बाबू। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी है ना? अच्छा, इसलिए बाबू ए बी बराबर ए सी। यही चीज आपको प्रूव करना था। अब इस पे सर कुछ कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, है ना? लास्ट में से क्या लिखे? एंगल ओ बी ए लिखो बराबर बाबू। है ए सी। सर एंगल से हमको हमको यही प्रूफ करना था, ई बराबर प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था आपका हो गया बाबू मेरे। आप डबल सी लिख दिए सर, नाव के जस्ट नीचे, इधर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से पहले थोड़ा सा एक सी मिटाना पड़ेगा, लास्ट वाला। हाँ जी, मैसेज कर दीजिए बाबू, भेज दिया जाएगा। सर चलो ठीक है, इसको लिखो मेरे भोल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मेरा ये लैपटॉप में कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। नेटवर्क नहीं होगा बोलिए। इसमें कैमरा ऑन नहीं हो रहा और आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है।